हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस में। प्यारे बच्चों, इससे लास्ट लेक्चर के अंदर हम आपको क्लास 12 का चैप्टर नंबर 7 समाकलन की एक्सरसाइज 7.1 के कुछ क्वेश्चंस करा चुके थे। आशा करते हैं कि वो आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। बच्चों, मैंने पहले कह दिया बच्चों, जितने भी फॉर्मूलेज समाकलन के अंदर हैं उन फॉर्मूलेज को आप अच्छे से प्रिपेयर बच्चों कर लीजिएगा। देखिए, मैं फिर स्पष्ट कह रहा हूं, जब तक आप फॉर्मूले अच्छे से प्रिपेयर नहीं करेंगे क्वेश्चंस में आपको प्रॉब्लम आती रहेगी। तो क्वेश्चंस देखने से पहले, क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देखने से पहले आप फॉर्मूले को अच्छे से प्रिपेयर कर लें एंड डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन दोनों के फॉर्मूले में कंपैरिजन कर लें, उनके बीच में क्या डिफरेंस है उस चीज़ को अच्छे से पहचान लें। क्योंकि मैं देखता हूँ काफ़ी सारे बच्चे जब भी करते हैं क्वेश्चंस इंटीग्रेशन के तो उसमें डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले यूज़ कर देते हैं, जबकि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन वाले फॉर्मूले हैं। लेकिन आप अच्छे से प्रिपेयर करेंगे तो इतनी खास प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। ठीक है। वैसे भी मैंने कल भी आपको बताया था कि जो इंटीग्रेशन होता है वो एंटी डेरिवेटिव होता है। इट मीन्स कह सकते हैं कि प्रति अवकलज होता है, यानी अवकलज का उल्टा होता है। अवकलज में हम क्या करते थे बच्चों, एक फंक्शन हमें गिवन हुआ करता था, उसका हम क्या करते थे, डेरिवेटिव फाइंड करते थे। इंटीग्रेशन में क्या करते हैं, डेरिवेटिव गिवन होता है, उल्टा फंक्शन फाइंड करते हैं जिसका कि वो डेरिवेटिव है। ये कंसेप्ट है स्टूडेंट्स। तो आपको मैंने कंसेप्ट कल करा दिया था और क्वेश्चंस भी कराए थे। आशा करते हूँ आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो प्लीज़ अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर किया करो बच्चों, जिससे कि हम लोग मोटिवेट हों आपके सब्सक्राइबर्स को देखकर, व्यूज़ को देखकर और बच्चों आपके कमेंट्स को देखकर। उससे ज़्यादा आपके लिए और ज़्यादा मेहनत करने की उत्सुकता हमारे अंदर जगी रहे। ठीक है बच्चों, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कराएँ बच्चों अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस को। ठीक है बच्चों, तो जो क्वेश्चन रह गए हैं आज हम उनके ऊपर बात करने वाले हैं। तो बच्चों, जो क्वेश्चन हमने करा दिए थे एक्सरसाइज 7.1 के, आई थिंक आपके जो क्वेश्चन हो गए थे वो 11 तक कंप्लीट हमने करा दिए थे। ठीक, आज क्वेश्चन नंबर 12 से स्टार्ट होगा और आई थिंक आपकी एक्सरसाइज समाप्त भी हो जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 12 आज चलने वाला है आपका। तो 12 में देखिए क्या कहा है, हमसे क्या रखा है, इंटीग्रेशन एक्स की क्यू प्लस। देखिए बच्चों, ये जो एक्सरसाइज चल रही है ना 7.1, ये कह सकते हैं कि पूरा जो समाकलन है उसका एक तरीके से बारीक चीज़ें हैं। अगर इस एक्सरसाइज का आपको हर क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझते हुए करना है, अगर हर क्वेश्चन को आप करेंगे लास्ट तक, तो आपको ये ना छोटी मोटी चीज़ें, जो ये वो चीज़ें हैं जो आगे जाके समाकलन पे हमें यार बात बात पे करनी पड़ेंगी। एक एक सवाल में 10-10 बार इन्हीं चीज़ों को यूज़ करेंगे हम। तो अभी हमको समाकलन को करना सिखाया जा रहा है इस एक्सरसाइज के अंदर। मतलब कहते हैं ना कि यार एक बड़ी मशीन बना तो छोटे छोटे पुर्जों को पहले देखना पड़ता है। इट मीन्स वही है ये सब कुछ, छोटे छोटे पुर्जे हैं, इनको हमें अच्छे से समझना है, तभी जाके हम बड़ी चीज़ पर काम कर पाएंगे। तो ये एक्सरसाइज आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर होनी चाहिए और इस एक्सरसाइज में आपको समाकलन का कह सकते हैं बेसिक कंसेप्ट अच्छे से प्रिपेयर कराया गया है। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए क्या है कि इंटीग्रेशन एक्स की क्यूब प्लस 3x प्लस 4 और अपॉन में अंडर रूट एक्स dx। ठीक है। ये बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 है, सॉरी दे रखा है। इसको अब हम सॉल्व आउट करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे। तो वो किस तरीके से करेंगे, एक्चुअली देखिए बच्चों, ये स्टूडेंट्स ना, ये क्वेश्चन जो है अभी इंटीग्रेशन लायक नहीं है, इसको थोड़ा सा सॉल्व आउट करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन लायक बनाना पड़ेगा, उसके बाद देन इसका इंटीग्रेशन हम कर सकते हैं। ठीक है। तो आइए देखते हैं। देखिए यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करने वाले हैं, यू नो ऑलरेडी स्टूडेंट्स की जो रूट की वैल्यू होती है वो 1/2 होती है। ठीक है। तो x की पावर क्या हो जाएगी 1/2, एंड उस x की पावर 1/2 का आपको इन तीनों फंक्शंस में अलग अलग क्या करना है, डिवाइड करना है, सॉल्यूशन करना है, उसके बाद आप इंटीग्रेशन करेंगे। ओके। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे x³ में अलग से आप डिवाइड कर दीजिए इसका, यानी रूट x को हम x की पावर 1/2 कह सकते हैं, प्लस 3x में आप अलग डिवाइड कर दीजिए x की पावर 1/2, प्लस 4 में आप अलग डिवाइड कर दीजिए x की पावर 1/2। ठीक है। एंड देन dx। अब देखिए बच्चों, भाग में घातें घट जाती हैं जब आधार समान होते हैं, ये आपको बेसिक चीज़ें हैं, पता ही होंगी। तो x की घात 3 में से x की घात आधी जाएगी, यानी 1/2 जाएगी। तो x की घात 3 में से आधी गई तो कितनी बची भाई, 3 में से आधा जाएगा तो 2.5 बचेगा, और 2.5 मीन्स 5/2। तो x की पावर क्या हो जाएगी ऊपर जाके 5/2 प्लस
यहाँ पर देखिए एक पावर है और यहाँ आधी पावर, तो एक में से आधा जाएगा तो आधा ही बचेगा, आधा मीन्स 1/2, तो 3 की पावर 1/2, 3x की पावर 1/2, और ये जब ऊपर जाएगा तो 4x की पावर माइनस के 1/2 हो जाएगा। ओके, इस तरीके से ये क्या हो गया dx। अब इन सभी का अलग अलग आप जो है इंटीग्रेशन कर दीजिए। ओके, तो इंटीग्रेशन इसका अलग से करेंगे 5/2 dx प्लस 3 तो कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन x की पावर 1/2 dx प्लस 4 कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन x की पावर माइनस 1/2 dx। ओके, अब देखिए इसका इंटीग्रेशन करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x, तो इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू x, तो x की पावर 5/2, तो यूनिट स्टूडेंट्स फॉर्मूला मैंने कल ही कराया था आपको, x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, पावर एक बढ़ जाती है, जबकि डिफरेंशिएशन में पावर कम होती थी, इंटीग्रेशन में पावर बढ़ती है, तो यू नो ऑलरेडी अपोजिट ही हो गया। ठीक है, तो x की पावर 5/2 मीन्स x की पावर n का क्या होगा, x की पावर n + 1 अपॉन n + 1 प्लस 3 तो कांस्टेंट है, x की पावर 1/2 का क्या होगा, x की पावर 1/2 होगा, x की पावर 1/2 + 1 1/2 + 1। ठीक है, और फिर प्लस 4 x की पावर माइनस 1/2 का, तो x की पावर माइनस के 1/2 + 1 माइनस के 1/2 + 1। फाइनली पूरे क्वेश्चन का इंटीग्रेशन हो गया। अब आप लास्ट में c ऐड कर सकते हैं, फाइनली आंसर जो आएगा उसमें आप ऐड करेंगे इंटीग्रेशन होने के बाद। ओके, अब इसको आप सॉल्व आउट कीजिए। देखिए ऐसे हम लेंगे 2, तो 2 एकम 2 और 5 7/2, यानी x की पावर 7/2 और यहाँ भी 7/2 प्लस 3 x की पावर 1 और हाफ कितना हो गया 1.5, यानी 3/2, 2 एकम 2 और एक 3/2 और नीचे भी 3/2 हो जाएगा स्टूडेंट्स, प्लस 4 यहाँ पर देखिए 2 एकम 2 और 2 में से गया एक, तो माइनस के 1/2 और नीचे भी माइनस के 1/2 प्लस c, तो ये जो 2 है सभी का ये ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका, इधर कर देता हूँ मैं, 2 का मल्टीप्लाई ऊपर होगा तो 2x की पावर 7/2 अपॉन 7। ठीक है, प्लस 2 पर जाएगा तो 2 3 जा 6 की 6x की पावर 3/2 अपॉन 3। ठीक है, एंड देखिए ये माइनस है ये प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 4 2 जा 8, तो प्लस माइनस माइनस 4 2 जा 8 x की पावर माइनस 1/2 और प्लस c। थोड़ा सा और सॉल्व कर सकते, 3 2 जा 6 हो गया ये। ठीक है, और ये तो बस इतना ही रहेगा, 2/7 x की पावर 7/2 प्लस 2x की पावर 3/2 और यहाँ माइनस के 8 ये अपॉन में आएगा तो x की पावर 1/2 और x की पावर 1/2 को आप रूट में भी लिख सकते हैं और प्लस c, ये आपका इंटीग्रेशन। ठीक है, हो सकता है पावर 1/2 आ रही हो, वो आप आंसर शीट में देख लीजिएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। कुछ नहीं करना, सबसे पहले इसको अलग अलग फंक्शंस में ब्रेक करो, सॉल्व आउट करो हल्का सा, उसके बाद आप अलग अलग फंक्शन का अलग अलग इंटीग्रेशन कर दीजिए। फॉर्मूले आपको क्लियर होने चाहिए और वही फॉर्मूले आपको यूज़ करने हैं जो मैंने लिखाए थे कल, बेसिक फॉर्मूलाज थे वो इंटीग्रेशन के, उसके बिहाफ पर फिर आपको इसका सॉल्यूशन करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर आपका ये 12 था, ये भी समाप्त हो गया बच्चों। अब देखिए इसके बाद जो क्वेश्चन है आपका वो है 12 क्वेश्चन, 12 तो हो गया 13 क्वेश्चन, तो मैं इसको हटा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 13। अब देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है, इंटीग्रेशन x³ माइनस के x² प्लस x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 dx। ठीक है बच्चों, इसका हमको क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, देखिए कैसे इंटीग्रेशन करने वाले हैं हम। सबसे पहले वही सॉल्यूशन किस तरीके से करना है बच्चों, इसको थोड़ा सा सॉल्व आउट करिए, बिकॉज नीचे 1/x माइनस 1 है, इसका डिवाइड अलग अलग देना है, थोड़ा सॉल्व आउट करना है। तो देखिए सबसे पहले नीचे x माइनस 1 है, तो ऐसा कुछ किया जाए कि ऊपर भी x माइनस 1 मिल जाए, जिससे कि ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो रिमेनिंग का आपका जो है इंटीग्रेशन कर देंगे। तो आप गौर दीजिए बच्चों, पहले दो पदों में देखिए आप क्या कॉमन आ रहा है, x² कॉमन आ रहा है, तो क्या बचा यहाँ पे x बचा और यहाँ पे 1 बचा। यहाँ पे ऑलरेडी x माइनस 1 है,
ठीक है, और फाइनली डिवाइड में क्या चल रहा है, x माइनस 1 और इस पूरे का dx। तो अब देखिए ऊपर से x माइनस वन कॉमन आ गया, ठीक है, बचा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 1 और नीचे x माइनस 1 एंड dx। इससे ये क्या हो गया बच्चों, कैंसिल आउट हो गया, ऊपर दोनों मल्टीप्लाई में हो नीचे सिंगल हो तो उससे सेम सेम कैंसिल आउट हो जाते हैं। तो फाइनली इंटीग्रेशन किसका होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का dx। तो अलग अलग भी कर सकते हैं, एक साथ कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ओके, तो एक्स स्क्वायर का करेंगे तो क्या होगा, यहाँ लिख देंगे x के सापेक्ष समाकलन करने पर, ठीक है। तो x स्क्वायर का क्या होगा बच्चों, डायरेक्ट भी कर सकते हैं आप चाहे तो अलग अलग साइन लगाकर भी कर सकते हैं और एक साथ कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ओके, तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स की पावर एन का एक्स की पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1 और 1 का क्या होगा, 1 तो कांस्टेंट है और इसका क्या हो जाएगा x, यानी 1 का x होता है, एक तरीके से हम ये कह सकते हैं। और फाइनली प्लस c, ये मत आप ऐड करना भूलिएगा, लास्ट में आप ऐड जरूर किया ना आंसर शीट में, आंसर में आप जरूर ऐड करें, ठीक है। तो इसके बाद आप चाहें तो एलसीएम ले सकते हैं, अदरवाइज छोड़िए, आप ऐसे ही कर दीजिए, यही आपका आंसर होगा। तो 3/3 प्लस x प्लस सी, ठीक है, इस तरीके से इसका ये आपका क्वेश्चन नंबर 13 का क्या हो गया, इंटीग्रेशन हो गया, ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, 14 में देखिए क्या है, 14 में देखिए यहाँ पे हमें दे रखा है इंटीग्रेशन 1 माइनस एक्स रूट एक्स एंड dx। तो इसको भी पहले इंटीग्रेशन करने के लिए थोड़ा सा सॉल्व आउट करना पड़ेगा। देखिए हम किसी भी इंटीग्रेशन को सॉल्व आउट क्यों कर रहे हैं, क्या डायरेक्ट इसका इंटीग्रेशन नहीं हो सकता है, तो इसके लिए एक फॉर्मूला है डायरेक्ट के लिए, बट वो आगे जाकर है, तो फिलहाल तो हमें नहीं पता ना वो कौन सा फॉर्मूला, ना मैंने आपको कराया, तो फिर आप कैसे करेंगे, ठीक है। बट आप आगे जाके कर सकते हैं इसका दूसरे तरीके से भी, वो आप समझ जाएंगे जब हम करेंगे तो। बट फिलहाल हम क्या करेंगे, इनको ना ये मल्टीप्लाई में हमें एक अलग अलग टर्म्स मिल जाए प्लस माइनस में, तो हम उसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं। बट मल्टीप्लाई में मिल रहे हैं तो उसको मल्टीप्लाई करके हम अलग अलग टर्म्स में बनाने की कोशिश करते हैं, उसके बाद हम जो है इंटीग्रेशन करते हैं। तो आप पहले क्या करिए, रूट एक्स का अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, तो रूट एक्स का 1 में करेंगे रूट एक्स और रूट एक्स का x में करेंगे तो x रूट एक्स और ये फाइनली dx। और इसको सॉल्व आउट कीजिए, रूट एक्स का मतलब क्या होता है बच्चों, x की पावर 1/2 माइनस x की पावर 1 और रूट एक्स का मतलब 1/2, तो ये हो जाएगा x की पावर 1 प्लस 1/2। भाई 1 तो ये हो गया और आधा सामान्य गुणा हो रहा है 1/2, ये तो 1 प्लस 1/2 और ये dx। तो यहाँ पे हो गया x की पावर 1/2 माइनस ये 2 एकम 2 और 1 3/2, तो x की पावर 3/2 और ये dx। अब इसका अलग अलग इंटीग्रेशन कर दीजिए या एक साथ कर दीजिए, नो प्रॉब्लम। तो x की पावर 1/2 का क्या होगा, x की पावर 1/2 प्लस 1 1/2 प्लस 1 माइनस x की पावर 3/2 का x की पावर 3/2 प्लस 1 3/2 प्लस 1 और फाइनली क्या हो गया, c हो गया, ठीक है। तो ये हो गया 1 और आधा 3/2 x की पावर 3/2, वरना आप एलसीएम ले लीजिएगा, यही आएगा 3/2 माइनस यहाँ पे 3/2 प्लस 1 क्या हो गया भैया, इसको ऐड करेंगे आप तो ये हो जाएगा आपका 5/2, एलसीएम ही तो लेना है भाई, 3/2 प्लस 1 तो एलसीएम क्या आएगा 2, तो ऊपर तो 3 रहेगा, 1 का 2 में 2 का 5/2 यानी 2 एकम 2 और 3 5/2 फाइनली। तो x की पावर 5/2 और नीचे भी 5/2 और प्लस c, इस 2 को आप ऊपर भेज सकते हैं आराम से, तो ये ऊपर जाके हो जाएगा बच्चों 2x की पावर 3/2/3 माइनस 2 पर जाएगा तो 2x की पावर 5/2/5 प्लस c। इस तरीके से इसका भी बच्चों इंटीग्रेशन हो गया क्वेश्चन नंबर 14 का। अब देखिए बुक के अकॉर्डिंग, अब बुक में हो सकता है पावर को ब्रेक कर दिया हो या रूट चढ़ा दिया हो, कुछ पर रूट चढ़ाया हो कुछ पर ना चढ़ाया हो, तो वो चीज़ को आप इंटरफेयर मत कीजिएगा, ठीक है। एक तरीके से मैं कह सकता हूँ कि ये वही समाकलन है सेम जैसे अवकलन था, उसमें आप लोग कहते थे सर आंसर मैच नहीं हो रहा है, ये हो रहा है वो हो रहा है, तो यहाँ भी वही पोजीशन बन सकती है इस समाकलन के अंदर भी, क्योंकि देखिए समाकलन में वही चीज़ थी ना कि 2 स्टेप कभी क्वेश्चन जो बुक के अंदर है वो 2 ज़्यादा कर देते हैं, कभी 2 स्टेप ऊपर छोड़ देते हैं, तो बुक की आंसर तो हमको नहीं पता है क्या है, ठीक है। तो इसीलिए थोड़ा सा आप इन चीज़ों को मैनेज करके चलें, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 13 भी आपका कंप्लीट हो गया बच्चों एंड 14 भी आपका कंप्लीट हो गया। अब देखिए बात करेंगे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की। 14 हो गया, 15 क्वेश्चन की है। तो 15 में देखिए क्या कहा है, 15 में कहा है हमसे दे रखा है इंटीग्रेशन रूट एक्स
3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, ठीक है, एंड dx। इसको भी वही करना है, पहले थोड़ा सा इसको मल्टीप्लाई करके अलग अलग फंक्शन बना लेते हैं, प्लस माइनस में जो भी बनेंगे फिर उनका अलग इंटीग्रेशन कर देंगे। तो रूट एक्स का अंदर करेंगे तो देखिए ये एक्स की पावर 1/2 तो ये है भाई, ये एक्स की पावर 1/2 और गुणा होगा तो एक्स की पावर 2, तो 2 में 1/2 जुड़ेगा ही जुड़ेगा, तो ये हो जाएगा 3x की पावर 2 तो है और इंटू ये एक्स का मतलब 1/2, रूट एक्स का मतलब 1/2, फिर 2 एक्स की पावर 1 तो है और इसका गुणा होगा यानी एक्स की पावर 1/2 प्लस यहाँ 3 एक्स की पावर 1/2, ठीक है, एंड ये dx हो गया। सही है बच्चों। अब देखिए इंटीग्रेशन यहाँ पे 2 और आधा 2.5 हो गया, 2.5 मतलब 5/2 होता है, तो x की पावर 5/2, यहाँ 2 1 और आधा 1.5 मतलब 3/2 होता है, 3x की पावर 1/2। अब इनका अलग अलग आप चाहें तो अलग अलग कर दीजिए इंटीग्रेशन, या एक साथ भी कर सकते हैं, अलग अलग कर देते हैं। चलो 3 कांस्टेंट है, x की पावर 5/2 dx, 2 कांस्टेंट है, x की पावर 3/2 dx, 3 कांस्टेंट है, x की पावर 1/2 dx, ठीक है, अलग अलग कर दें इसका इंटीग्रेशन। तो x की पावर 5/2 का क्या होगा बच्चों, फॉर्मूला क्या यूज होगा, इंटीग्रेशन x की पावर n dx वाला, यानी x की पावर n+1/n+1 प्लस c, ठीक है, वो वाला फॉर्मूला यूज होगा यहाँ पे, ये फॉर्मूला है इसमें यूज होने वाला है, ठीक है। तो 3 तो कांस्टेंट है, x की पावर 5/2 प्लस 1, 5/2 प्लस 1, ठीक है, प्लस 2 x की पावर 3/2 प्लस 1, 3/2 प्लस 1, 3x की पावर 1/2 प्लस 1, 1/2 प्लस 1, और फाइनली क्या जुड़ जाएगा, c जुड़ जाएगा। अब इसको सॉल्व आउट करेंगे, 3 देखिए 2 एकम 2 और 5 7/2, तो x की पावर 7/2 और नीचे भी 7/2 ही आएगा। 2 x की पावर 3/2 प्लस 1, तो 2 एकम 2 और 1, 2 एकम 2 और 3 5/2, तो x की पावर 5/2, नीचे भी 5/2 प्लस 3 x की पावर 2 एकम 2 और 1 3, 3/2, तो x की पावर 3/2, 3/2 प्लस c, ठीक है। अब उसके बाद देखिए बच्चों ये 2 जाएगा ऊपर, ओके, ये वाला 2, तो फाइनली क्या हो जाने वाला है, 2 3 जा 6 x की पावर 7/2 अपॉन 7, 2 2 जा 4 x की पावर 5/2 अपॉन 5, प्लस 2 3 जा 6 x की पावर 3/2 अपॉन 3 प्लस c। इस तरीके से बच्चों ये आपका सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। ये चीज़ आ रही होगी आपके आंसर में, आप देख लीजिएगा, ठीक है। इस तरीके से आपका ये कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 नहीं था, आई थिंक ये 15 होगा बच्चों, ये 15 है, ओके। अब नेक्स्ट क्या है बच्चों, क्वेश्चन नंबर है 16, उसको देखते हैं। इंटीग्रेशन 2x माइनस के 3 cos x प्लस e की पावर x और ये dx, ओके। तो यहाँ पर देखिए क्या करने वाले हैं, इंटीग्रेशन अलग अलग कर दीजिए। देखिए यहाँ तो पहले से ही हमें तीनों फंक्शन अलग अलग मिल रहे हैं भाई, इनमें किसी का मल्टीप्लाई तो हो नहीं रहा है कि एक ब्रैकेट फिर अलग से किसी और का मल्टीप्लाई हो रहा हो। अगर हो रहा होता तो हम करते पहले, फिर अलग अलग उनको फंक्शन बनाते, फिर इंटीग्रेशन करते, बट यहाँ ऑलरेडी हमें फंक्शन जो हैं अलग अलग दे रखे हैं, तो ठीक है, अलग अलग इंटीग्रेशन हम कर सकते हैं या एक साथ भी कर सकते हैं। तो 2 तो कांस्टेंट है, x का होगा, यहाँ पे माइनस के 3 कांस्टेंट है, cos x dx प्लस इंटीग्रेशन e की पावर x एंड dx। तो बच्चों यहाँ x के सापेक्ष समाकलन करने पर, ठीक है। तो यहाँ पे 2 तो कांस्टेंट है, x की पावर 1, तो x की पावर 1 + 1 अपॉन 1 + 1, ठीक है, वही फॉर्मूला यूज हो रहा है बार बार, n+1 बहुत ज़्यादा बार यूज हो रहा है, तो आपको अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा, ठीक है। एंड माइनस के 3 यहाँ cos x का क्या होता है बच्चों, sin x, और प्लस e की पावर x का e की पावर x, और फाइनली c। तो ये हो गया 2x की पावर 2/2 माइनस 3 sin x प्लस e की पावर x प्लस c। इससे ये क्या हो गया, कैंसिल आउट, तो x² माइनस के 3 sin x प्लस e की पावर x प्लस c। इस तरीके से बच्चों ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो बस आप देख रहे हैं कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है, बहुत सिंपल है, वही फॉर्मूला यूज करना है और उसके बाद आपकी कैलकुलेशन है, तो कैलकुलेशन तो आपकी मैथ में स्ट्रॉन्ग होनी ही चाहिए। देखिए बच्चों
और जितनी भी आपकी कैलकुलेशन मैथ में स्ट्रांग होगी उतना ही बेहतर होगा। और आपकी कैलकुलेशन अगर आप मैथ में अच्छी नहीं है तो फिर मैथ में आपको प्रॉब्लम आ सकती है, कहीं भी आ सकती हैं। वो तो आपको अगर आप 5वीं क्लास का सवाल करोगे तो वहाँ भी आएगी, 7वीं का करोगे वहाँ भी आएगी, 12वीं का करोगे वहाँ भी आएगी, क्योंकि कैलकुलेशन तो मैथ में हर जगह यूज होती है, हर क्लास में यूज होती है। और आपकी कैलकुलेशन ख़राब है तो उसका तो कुछ नहीं हो सकता। एक ही तरीका है कि आप दोबारा से उसको कैलकुलेशन को प्रिपेयर कीजिए, बेसिक चीज़ें पढ़िए, ठीक है। और जिसकी कैलकुलेशन दिक्कत नहीं करती है कोई भी तरीके से, तो क्वेश्चन में कोई समस्या नहीं आ रही होगी, इस बात की गारंटी है बच्चों आपको, ठीक है। तो क्वेश्चन ये कंप्लीट हो गया बच्चों आपका, 15 भी कंप्लीट एंड 16 भी कंप्लीट। अब इसके बाद देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट हो गया। अब देखिए 17 पे आते हैं। 17 में क्या है देखिए बच्चों, इंटीग्रेशन 2x² माइनस के 3 sin x प्लस 5√x और ये dx, ठीक है। तो यहाँ भी एक्चुअली हमें फंक्शंस ऑलरेडी अलग अलग दे रखे हैं, ठीक, अलग अलग दे रखे हैं। तो कोई नहीं, देखिए सबसे पहले अलग अलग कर दीजिए इसका। 2 तो कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन x² dx माइनस के 3 कांस्टेंट है sin x dx और यहाँ पर प्लस के 5 कांस्टेंट है, √x का मतलब x की पावर 1/2 एंड dx, ठीक है बच्चों। अब देखिए बच्चों यहाँ पर 2x² dx, तो x की पावर n, तो x की पावर n+1/n+1 माइनस 3, यहाँ sin x का क्या होता है बच्चों, माइनस के cos x होता है, उल्टा है। अवकलन वाला मत लगा देना, अवकलन में sin x का प्लस cos x होता था, बट यहाँ sin x का माइनस cos x होता है, ठीक है। तो याद होना बहुत जरूरी है फॉर्मूले। +5 x की पावर 1/2 का x की पावर 1/2 + 1 1/2 + 1 और प्लस c, तो ये हो गया 2x की पावर 3/3 माइनस माइनस प्लस 3 cos x प्लस के 5x की पावर कितना हो गया, a पर आधा, डेढ़ का मतलब 3/2, या एलसीएम ले लो, बात वही है, 3/2 और प्लस c। तो बस थोड़ा सा सॉल्व कर सकते हैं। 2/3 प्लस 3 cos x और ये 2 आ जाएगा ऊपर, तो 5 2 जा 10/3 x की पावर 3/2 प्लस c, और ये आपका आंसर, ठीक है। इस तरीके से आपका ये 17 क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, 18 के बारे में बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, sec x प्लस 10x एंड dx, ओके। चलिए अब देखिए बच्चों, यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, देखिए मैंने क्या कहा था, यहाँ पर अलग अलग फंक्शन दे रखे थे, यानी इस पूरे फंक्शन में किसी अन्य नंबर से मल्टीप्लाई, अन्य फंक्शन से मल्टीप्लाई नहीं हो रहा था, बट यहाँ देखिए ब्रैकेट है और इसमें इससे अलग से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसका पहले अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे और अलग अलग प्लस माइनस में जो भी बनेंगे बना लेंगे, देन उसका इंटीग्रेशन कर देंगे, ठीक है। तो sec x का करेंगे, sec x में तो क्या होगा बच्चों, sec² x, और sec x का करेंगे 10x में, तो sec x × 10x और इसका dx। अब इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए आप, तो इंटीग्रेशन sec² x dx प्लस यहाँ पर भी वही इंटीग्रेशन sec x 10x एंड dx, ठीक है। अलग अलग कर देते हैं इनका। अब देखिए sec² x का इंटीग्रेशन बताइए क्या होता है। यहाँ पर ही नया फॉर्मूला यूज हो रहा है, अभी तक वही x की पावर n वाले sin x cos x वाले चल रहे थे। ये sec² x का इंटीग्रेशन क्या होता है, ठीक है। तो अब ऐसा मत करना यार, क्या अवकलन में तो 10x का होता था sec², अब यहाँ 10x का नहीं होता है, यहाँ sec² x का होता है उल्टा। तो sec² का क्या होगा बच्चों, 10x, ठीक है, 10x और प्लस वहाँ sec x का होता था sec x × 10x, बट यहाँ आप sec x 10x का होता है उल्टा sec x। वहाँ डिफ्रेंसिएशन में sec x का होता था sec x × 10x और यहाँ अब उल्टा है, sec x 10x का होता है sec x, इसका क्या हो जाएगा sec x और प्लस c, और यही आपका आंसर है, ठीक है। अब देखिए बुक में मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे साइन कोस में तोड़ दिया हो, फिर इसको 1 कोस में तोड़ दिया हो, फिर एलसीएम ले लिया हो, तो उसकी तो कुछ कह नहीं सकते बुक वाले, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपका क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 17 भी कंप्लीट एंड 18 भी बच्चों कंप्लीट।
अब बात करते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। अब देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं। 19 में क्या दिया है, इसमें दे रखा है इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स अपॉन कोसेक स्क्वायर एक्स dx। अब देखिए यहाँ पे आप क्या कीजिए बच्चों, इसमें थोड़ा सा इंटीग्रेशन, ये सेक स्क्वायर एक्स है, इसे तो आप ऐसे ही रहने दीजिए, और ये 1 अपॉन कोसेक स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स एंड dx। अब देखिए बच्चों यहाँ पर हमने सेक स्क्वायर एक्स का तो इंटीग्रेशन पढ़ा है, tan x होता है, बट साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन नहीं पढ़ा है। तो यहाँ क्या करें, तो इसको थोड़ा सा ब्रेक करके सॉल्व आउट करना पड़ेगा अभी, ऐसा बनाओ कि इंटीग्रेशन हो जाए। तो इस सेक स्क्वायर एक्स को तो ऐसे ही रहने दो। अब बच्चों हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था 10th क्लास में, साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस के कॉस स्क्वायर एक्स एंड dx। तो इंटीग्रेशन इसका आप अंदर करिए, तो सेक स्क्वायर एक्स माइनस इसका इसमें करेंगे तो सेक स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स एंड dx फाइनली पूरे का। अब देखिए सेक स्क्वायर एक्स से कॉस स्क्वायर एक्स कट जाता है ना, जैसे देखिए सेक स्क्वायर एक्स और इसका अलग कर दीजिए dx माइनस इंटीग्रेशन, ये सेक स्क्वायर एक्स तो ठीक है, और इसको कॉस स्क्वायर एक्स को 1 अपॉन सेक स्क्वायर एक्स कर सकते हैं, और इससे ये कट गया, तो ये सेक स्क्वायर एक्स dx माइनस यहाँ पर क्या बचा 1 एंड dx। अब x के सापेक्ष क्या कर दीजिए, इसका समाकलन करने पर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों सेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है tan x, और माइनस 1 का क्या होता है x प्लस सी, x होता है और प्लस सी तो आप ऐड करेंगे ही करेंगे। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर बच्चों 19 भी ये कंप्लीट हो गया। अब देखिए कुछ बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। इसमें क्या दे रखा है बच्चों, 2 माइनस 3 साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स dx, ठीक है। अब देखिए बच्चों यहाँ पर क्या है, 2 माइनस 3 साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स dx। अब इसको देखो कैसे सॉल्व करने वाले हैं, इसका ना कॉस स्क्वायर एक्स का अलग अलग डिवाइड कीजिए आप, तो 2 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स माइनस के 3 साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स dx, ठीक है। अब देखिए बच्चों यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, 1 अपॉन ये कॉस स्क्वायर है, ये कॉस 1 अपॉन कॉस स्क्वायर को सेक स्क्वायर कर सकते हैं, तो 2 तो है 1 अपॉन कॉस स्क्वायर सेक स्क्वायर एक्स माइनस ये 3 तो है, इसको आप देखिए साइन एक्स तो ये है आपका, इसको आप करिए कॉस स्क्वायर एक्स को कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स लिख दीजिए, ठीक है, और देन dx। तो ये इंटीग्रेशन इसका अलग कर दीजिए आप, तो 2 तो बाहर सेक स्क्वायर एक्स dx माइनस 3 कांस्टेंट है, साइन बट्टे कॉस क्या हो गया बच्चों 10 हो गया, तो ये हो गया 10, और 1 अपॉन कॉस क्या हो गया सेक, तो 1 अपॉन कॉस सेक एक्स और साइन बट्टे कॉस 10x और ये dx, ठीक है। अब ये एक्चुअली इंटीग्रेशन लायक बन गए, अब इनका इंटीग्रेशन कर सकते हैं बिकॉज वी नो फॉर्मूला, व्हाट इज फॉर्मूला है सेक स्क्वायर एक्स बच्चों और 10x। तो यहाँ पे सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा बच्चों ये 10x माइनस 3 सेक एक्स 10x किसका होता है बच्चों ये सेक एक्स का, और ये प्लस सी, इस तरीके से इसका इंटीग्रेशन हो गया। बस फॉर्मूले आपको पता होना चाहिए, फॉर्मूले बेस्ड सवाल चल रहा है, सेक स्क्वायर एक्स का 10x सेक एक्स 10x सेक एक्स का, ठीक है, इस तरीके से हो गया ये। अब देखिए जो 20 भी कंप्लीट हो गया आपका और 19 भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब बात करने वाले हैं हम 21 एंड 22 के बारे में। 2 क्वेश्चंस और बचे हैं बच्चों आपके ये। अब देखिए 21 एंड 22 जो क्वेश्चंस हैं वो ऑप्शनल क्वेश्चंस हैं, तो उनको ध्यान से समझिए, कुछ नहीं है वही तरीके से। प्रति अवकलज ज्ञात करना है, यानी एंटी डेरिवेटिव, और एंटी डेरिवेटिव होता क्या है, समाकलन होता है प्यारे, इसका नाम अलग दे दिया मैंने, क्या कहा था, समाकलन जो होता है वो एंटी डेरिवेटिव होता है, यानी डेरिवेटिव का अपोजिट होता है, इट मीन्स कि अवकलज का उल्टा होता है। तो वो ये भी बोल सकता है समाकलन करो, या बोल सकता है प्रति अवकलज निकालो, तो बात वही है भैया, प्रति अवकलज बोले तो समाकलन, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 21 सही उत्तर का चयन करना है, हमें दे रखा है और रूट एक्स प्लस 1 अपॉन रूट एक्स, ठीक है, एंड ऑप्शन दे रखे हैं 4। पहला ऑप्शन है आपका
1/3 एक्स की पावर 1/3 प्लस 2 एक्स की पावर 1/2 प्लस सी। दूसरा ऑप्शन दे रखा है आपको बी 2/3 एक्स की पावर 2/3 प्लस 1/2 एक्स की पावर 2 प्लस सी। और सी ऑप्शन आपको दे रखा है बच्चों 2/3 एक्स की पावर 3/2 प्लस 2 एक्स की पावर 1/2 प्लस सी। एंड डी ऑप्शन आपको दे रखा है बच्चों 3/2 एक्स की पावर 3/2 प्लस 1/2 एक्स की पावर 1/2 प्लस सी। तो इन चारों में से एक ऑप्शन आपका ठीक होगा ज़रूर। तो आपको ऑप्शन पर फोकस नहीं करना, आपको पहले क्वेश्चन पर फोकस करना है, उसका सॉल्यूशन निकालना है नॉर्मल तरीके से। जो भी आपका आंसर आएगा वो इन्हीं में से कोई एक पक्का मिलेगा। देखिए बच्चों, इसका इंटीग्रेशन करने वाले तो पहले देखिए बाकी के सवालों में इंटीग्रेशन का साइन दिया था, आई थिंक यहाँ नहीं दिया है ना, नहीं दिया है तो कोई बात नहीं, हम खुद लगा लेंगे, इसमें कुछ वैसी बात नहीं है। और आपको इंटीग्रेशन का साइन नहीं दिया तो सवाल गलत है, नहीं आप स्वयं उसका साइन लगा सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब इनका अलग करिए। तो इंटीग्रेशन रूट एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन 1/√x dx, ठीक है। तो ये इंटीग्रेशन रूट एक्स का मतलब 1/2 एक्स की पावर और ये dx, और ये 1/2 ऊपर जाएगा तो एक्स की पावर माइनस के 1/2 dx हो जाएगा। समझ में आया ना कैसे हो गया भैया? देखो एक स्टेप बढ़ा देता हूँ मैं, या फिर साइड में समझा देता हूँ। 1/√x, तो 1/√x का मतलब एक्स की पावर 1/2, जब ये ऊपर जाएगी तो एक्स की पावर माइनस के 1/2 हो जाएगी। तो वही तो है, रूट एक्स मतलब 1/2 ऊपर जाएगा तो एक्स की पावर माइनस के 1/2 और ये फाइनली dx। अब इसका आप कर सकते हैं इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू x। तो x के सापेक्ष समाकलन करने पर, ठीक है। तो x की पावर 1/2 यानी x की पावर n, तो x की पावर n+1 और ये n+1 प्लस यहाँ पर x की पावर n+1 प्लस सी। तो ये हो जाएगा भैया x की पावर आधा और 1 1.5 हो गया, यानी 2 एकम 2 और 1 3/2, तो x की पावर 3/2 और यहाँ 3/2 प्लस यहाँ पे 1 में से आधा गया तो 1.5 क्यों बचा, आधा बचा यानी 1/2 बचा, या 2 एकम 2 में से 1 गया 1 बचा ना, और बटे में 2 तो 1/2 और नीचे भी 1/2 होगा और प्लस सी। तो ये 2 आपका ऊपर आ सकता है यहाँ से, ठीक है। तो फाइनली क्या हो जाएगा, देखिए हो जाएगा 2x की पावर 3/2 प्लस 2x की पावर 1/2 प्लस सी। हो सकता है इसके ऊपर रूट लगा दिया हो, क्योंकि x का 1/2 जो रूट की वैल्यू होती है तो रूट भी लगा सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों चीज़ सही रहेंगी आपकी, ठीक है। तो इस तरीके से अब आपका ऑप्शन देख लीजिए कौन सा ठीक है इसमें से। मिलाइए भैया आंसर को, 2x की पावर 3/2 2x की पावर 3/2 प्लस 2x की पावर 1/2 प्लस 3। देखिए यहाँ पर 2 से 2 कट भी रहा है तो काट दीजिए आप, कट रहा है नहीं 2 से 2 नहीं, 2 से 2 क्यों कटेगा भाई, ये 1/2 है ना, तो यहाँ पे एक्चुअली ये 1 बचा भाई, ये 2 तो ऊपर चला गया, नीचे तो 1 बचा ना, तो 1 का कोई मतलब ही नहीं है, लगाओ या मत लगाओ। अब देखिए 2/3 x की पावर 3/2 2/3 x पावर 3/2 प्लस 2x की पावर 1/2 तो 2x की पावर 1/2 प्लस 3, यही ठीक है। बाकी किसी के साथ मैच नहीं हो रहा होगा, देख लीजिए यहाँ पे 1/3 आ रहा है, लेकिन यहाँ पे 2/3 आया तो ये गलत, ये वाला गलत। यहाँ 2/3 x की पावर 2/3 तो है, यहाँ पर 2/3 है या 3/2 है, गलत। यहाँ पे 3/2, यहाँ पे 2/3 है, गलत। सही कौन सा हो गया, यही वाला सही हो गया, ये ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी करेक्ट है, ठीक है। तो देखिए कुछ अलग से नहीं करना पड़ा, हम नॉर्मली हमने इंटीग्रेशन किया, जो हमारा आंसर आया वो मैच कर गया, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि ऑप्शन वाले क्वेश्चन जो हैं, ऑप्शन जो होंगे वो कहीं अलग से उठा कर रख देते हैं, नहीं भाई, जो सॉल्यूशन करते हैं फाइनली जो आंसर आता है ना वही ऑप्शन में डाल देते हैं, वही ऑप्शन में डाल देते हैं, बन गया ऑप्शन। कोई नया कोई ऑप्शन को थोड़ी अलग से भी बनाए जाते हैं, कुछ नहीं, बस जो भी सवाल है आप उसको सॉल्व करेंगे, फाइनली जो आपका नॉर्मली आंसर आएगा उसी को उठा के वो ऑप्शन में रख देते हैं और ऑप्शन वाले सवाल बन जाते हैं। तो ऑप्शन वाले से घबराया मत करो भैया, ऑप्शन वाला समझो या बिना ऑप्शन वाला समझो, बात एक ही है वो। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 22 को देखते हैं। इसमें देखिए क्या दे रखा है,
यदि डी ओवर डी एक्स एफ एक्स इज इक्वल टू 4x³ माइनस के 3/x⁴, और जिसमें f2 की जो वैल्यू है वो दे रखी है 0, तो f(x) का मान हमें निकालना है। ठीक है बच्चों, f(x) का मान क्या होगा? तो देखिए बच्चों, एक्चुअली ये डी ओवर डी एक्स एफ एक्स क्या है? ये डेरिवेटिव ही तो है एक तरीके से। भाई ये क्या है? ये डेरिवेटिव है, और डेरिवेटिव मतलब इससे हमें फंक्शन प्राप्त करना है वापस। तो नॉर्मली क्या करेंगे, सबसे पहले इसका इंटीग्रेशन करेंगे। तो मान लीजिए जैसे इंटीग्रेशन किया हमने तो क्या आएगा, मान लो f(x) आएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए इसका करेंगे तो 4x³ माइनस 3 तो कांस्टेंट है, और ये 1/4 है, ऊपर ले जाएंगे तो x⁻⁻⁴, यहाँ भी dx लगा दीजिए आप, और यहाँ भी dx लगा दीजिए। ठीक है, अब देखिए बच्चों, तो ये तो 4 है, इसका करेंगे तो x⁻3+1/3+1। ठीक है, 3+1 हो गया, माइनस 3 x⁻⁻⁴ का तो x⁻⁻⁴+1 -4+1 और प्लस c, तो f(x) इज इक्वल टू, ये हो गया 4x⁴/4 माइनस 3x⁻⁻3/-3 प्लस c। तो इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, तो f(x) की वैल्यू क्या आ गई बच्चों? x⁴ और माइनस माइनस प्लस x⁻⁻3 प्लस c। अब देखिए हमें एक्चुअली क्या दे रखा है, यहाँ पे एक चीज़ दे रखी है, f2 की वैल्यू हमें 0 दे रखी है। ठीक है, तो यहाँ से थोड़ा सा हम f2 का मान निकाल लें। क्या करेंगे, x = 2 रख दो, तो f2 क्या आ जाएगा, यहाँ पे 2⁴ प्लस यहाँ पे हो जाएगा आपका 2⁻⁻3 प्लस c। तो f2 की वैल्यू क्या आ गई, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 प्लस ये आएगा बटे में, तो 2 की घात 3 8 प्लस c। यहाँ पर आप एलसीएम ले लीजिए, तो फाइनली जो f2 की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से आपकी f2 की जो वैल्यू आएगी 16×8 = 128 और प्लस 1 129/8 प्लस c हो गया। ठीक है, इस तरीके से। अब देखिए बच्चों, हमें क्या दे रखा है, एक्चुअली f2 की वैल्यू 0 दे रखी है, एक f2 की वैल्यू हमने निकाल ली, एक f2 की वैल्यू हमें 0 दे रखी है। ठीक है, और आप ना ऐसा कीजिए, थोड़ा सा इसको थोड़ा सा मैं एक लाइन और बढ़ा लूँ आगे, ये f(x) बराबर x⁴ तो है, इसको मैं नीचे ले जाऊँ 1/x⁴ प्लस c, तो बात तो एक ही है। ठीक है, अब इसको क्वेश्चन नंबर 1 डाल दीजिएगा आप, जब इसका यूज होगा आगे। ठीक, अब देखिए यहाँ पर f2 की वैल्यू क्या दे रखी है, गिवन क्या है, f2 = 0, तो यहाँ पर 0 लगा दें, 0 तो 1/29/8 प्लस c। ऐसे c की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, इधर आ जाएगा, तो माइनस के 1/29/8 इज इक्वल टू c, तो ये c की वैल्यू आ गई। अब हमें एक्चुअली निकालनी किसकी वैल्यू है, f(x) की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इस इक्वेशन नंबर 1 में f(x) बराबर क्या दे रखा है, ये f(x) की जगह पे हमें f(x) का मान निकालना है, और ये है, तो यहाँ पर आप c की वैल्यू लगा दीजिए। यहाँ पे पुट इन फर्स्ट, ये बच्चों 129 है, माइनस का 129। ओके, तो पुट इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो व्हाट इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट, देन ये, तो f(x) इज इक्वल टू, देखिए ये तो चल ही रहा है आपका x⁴ प्लस 1/x³ और प्लस c की वैल्यू क्या है, माइनस के 129/8, तो माइनस के 129/8, यही आपका f(x) की वैल्यू आ गई। ठीक है, और ऑप्शन आप देख लीजिए, ऑप्शन क्या दे रखे हैं, एक्चुअली ऑप्शन तो मैंने देखा ही नहीं। पहला ऑप्शन है x⁴ प्लस 1/x³, x⁴ प्लस 1/x³ और माइनस के 129/8, तो माइनस के 129/8 पहला ही ऑप्शन ठीक है। बाकी आप देखेंगे तो बाकी के किसी में प्लस का 129/8 आया, तो प्लस का तो आएगा ही नहीं, किसी में 129/8 प्लस का इसमें भी दे रखा है, मतलब वही घुमा फिरा कर दे रखा है, तो ये आपके जो हैं x³ दे रखा है पहले, ये भी गलत है। मतलब आप b को देखेंगे, c को देखेंगे, d को देखेंगे, तो इससे कोई भी मैच नहीं हो रहा। पहले ऑप्शन मैच हो रहा था, ये पहले ही ठीक है। ठीक है, एक बार मैं फिर से समझाने की कोशिश करता हूँ क्या किया मैंने। देखिए बच्चों, ये थोड़ा सा हटके था, थोड़ा सा घुमा के दिया था आपको क्वेश्चन, तो आप घूम मत जाना यार। देखो सिंपल तरीका है, थोड़ा कॉमन सेंस भी लगाना पड़ेगा आपको। ये d ओवर डी एक्स f(x) इज इक्वल टू ये गिवन है, इट मीन्स d ओवर डी एक्स बोले तो डेरिवेटिव फंक्शन दे रखा है, और हमें वापस फंक्शन प्राप्त करना है f(x) का ये डेरिवेटिव है, और मुझे वापस f(x) ही तो ज्ञात करना है, तो वही चीज़ तो हो गई इंटीग्रेशन, घुमा फिरा के बोल दिया थोड़ा सा।
तो सबसे पहले मैंने क्या किया, इसका इंटीग्रेशन किया, मान लीजिए एफ आया, तो यहाँ पे इसका अलग अलग कर दिया मैंने, 4 कांस्टेंट एक्स पावर क्यू का अलग, ये एक्स पावर 4 को ऊपर ले गया माइनस एक्स पावर 4 और 3 कांस्टेंट अलग, इसका अलग किया एक्स पावर 3 का एक्स पावर 3 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 1, यहाँ पे -3 तो है, एक्स पावर -4 का -4 प्लस 1 -4 प्लस 1 प्लस सी ऐड कर देते हैं ना इंटीग्रेशन के बाद, इंटीग्रेशन को वह है इंटीग्रेशन कांस्टेंट है ये। आप इसको सॉल्व आउट किया तो ये 4 तो है, एक्स पावर 3 प्लस 1 4 हो गया, नीचे 3 प्लस 1 4 हो गया, यहाँ पे -3 एक्स पावर -4 में से बन गया 3 प्लस सी, इससे कट गया, ठीक है, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और बाकी के क्या किया हमने, इसको ना थोड़ा सा माइनस में है तो बटे में ले गए, प्लस का हो गया, ये चीज़ बना ली, इट मीन्स एफ एक्स की वैल्यू ये आ गई, इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दिया इसको। अब हमने क्या किया कि हमें एक्चुअली f2 की वैल्यू दे रखी है, और एक f2 की वैल्यू हम भी तो निकाल सकते हैं बिकॉज इट इज़ fx, तो यहाँ पर 2 लगा देंगे तो f2 की वैल्यू आ जाएगी, तो x क्या लगा दिया, यहाँ पर 2 लगा दिया, तो यहाँ भी 2 एंड यहाँ भी 2, सॉल्व आउट किया, कितना आया, ये आया बच्चों, f2 की वैल्यू ये आ गई। अब देखिए एक f2 की वैल्यू हमें 0 दे रखी है, तो यहाँ पे f2 की जगह 0 लगा सकते हैं, और ये फाइनली ये ऐसे c का मान निकाल लिया, और फिर ये c का मान उठा के पुट इन फर्स्ट कर दिया c की जगह पर, तो ये और इसका मान है माइनस की 129/8, और यही हमारी एफ एक्स की वैल्यू है, और यही हमसे फाइंड कराई थी। तो इस तरीके से बच्चों आपकी एक्सरसाइज 7.1 समाप्त हुई, आशा करता हूँ आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आई होगी। तो प्लीज़ बच्चों वीडियो को पूरा देखा करिए, हर क्वेश्चन को देखा करिए, जिससे कि आपको एक्चुअली बाकी में क्या मेथड है वो मेथड आप समझ सकें, ठीक है, और फॉर्मूले आप अच्छे से ज़रूर याद कर लीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों वीडियो को इसको शेयर लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि जो भी आपके आसपास के स्टूडेंट्स हैं वो ना रहें पढ़ने से, लॉकडाउन में सबकी हेल्प हो सके। तो प्लीज़ बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।